लेकिन मैं खबरदार कर दूं मोदी को, कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है, अब ये कर्फ्यू मत उठाना। तो बीबी जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। मेरे कश्मीरियों को इंतजार है तो बस उस कर्फ्यू के उठने का। फिर कश्मीर में क्या होगा तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ज्ञान झाड़ रहा था आजकल। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है, उससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि उनकी तिलमिलाहट किस हद तक है। तभी तो एक तरफ जहां पाक पीएम इमरान खान भारत को और भारत की मोदी सरकार को गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, पुलवामा जैसे हमलों के लिए भारत को तैयार रहने के लिए धमका रहे हैं, वहीं उनके मुल्क की मीडिया भी कहां कम है। शायद भूल रही है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तभी तो जिस देश में रोटी तक के लाले हैं, रोटी के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है, वो पाक मीडिया भारत को चुनौती दे रहा है। पाक टीवी एंकर किरण नाज की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सीधा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रही हैं। पीएम मोदी का नाम लेकर चुनौती दे रही हैं कि कश्मीर से कर्फ्यू मत उठाना। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खबरदार कर दूं मोदी को, कश्मीर को जेल बनाने के लिए जो कर्फ्यू लगाया है, अब ये कर्फ्यू मत उठाना। क्योंकि अगर कर्फ्यू उठाया तो मेरे कश्मीरी आपको नहीं छोड़ने वाले। अगर कर्फ्यू उठा लिया तो वो मेरे कश्मीरी भाई जिसकी जिंदगी जन्नत नजीर में जहन्नुम बना दी है आपने, उन कश्मीरियों को आपकी फौज अब रोक नहीं सकेगी। आप कश्मीर में 10,000, 20,000 या 1 लाख फौज बढ़ा दें, अब ये किसी के काबू में आने वाले नहीं है। इसलिए मोदी जी, कश्मीर से कर्फ्यू मत उठाना। अगर कर्फ्यू उठाया तो आज़ादी के मतवाले मेरे कश्मीरी भाई और रब की रहमत के रिदाए ओढ़े मेरी कश्मीरी बहनें भारत और भारतीय फौज के लिए अल्लाह का कहर साबित होंगे। मोदी, कर्फ्यू मत उठाना, वरना मेरे कश्मीर के मासूम बच्चे अपने नन्हे हाथों में पत्थर उठाए तुम्हारी सफाकी का मुकाबला करेंगे, जान देंगे, खून बहाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। मेरे कश्मीरियों को इंतजार है तो बस उस कर्फ्यू के उठने का। फिर कश्मीर में क्या होगा तुम भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। फिर कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए फिर कह रही हूँ मोदी जी, कश्मीर से अब कर्फ्यू नहीं उठाना। अब जब बात यहां तक आ गई कि भारत के प्रधानमंत्री को पाक एंकर खबरदार करने लगे, तो भला भारतीय मीडिया कैसे चुप रह पाती। तभी तो भारतीय टीवी एंकर निदा अहमद ने पाक एंकर किरण नाज को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। निदा अहमद ने किरण को करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। तो बीबी जरा कान खोल कर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। शायद आपको इल्म नहीं है इस बात का। दुकानों के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं, ये भी आपने नहीं देखा। स्कूलों और कॉलेजों में भी रौनक लौटने लगी है, ये भी आपको नजर नहीं आई। लेकिन नहीं, कुछ भी भले हो जाए, आपको तो सिर्फ वहां कैद खाना नजर आ रहा है। जम्मू में धारा 144 हटाई गई है और कश्मीर में लोगों ने बड़ी ही शांति के साथ नमाज अदा की है। बीबी ये तो देख लेती, लेकिन शांति से नमाज अदा करते कश्मीरियों की तस्वीरें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। कश्मीर की सड़कों पर लोगों की ये चहल पहल पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। कश्मीर की सड़कों पर जिंदगी की तेज होती रफ्तार ने पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ा दी है। बरसों से आतंक की बोली बोलने वाले पाकिस्तान की अब बोलती बंद हो गई है। लेकिन मत भूलो कि तुम ऐसे ही बेचैन रहोगे, मत भूलो कि तुम्हारी ये बौखलाहट ऐसे ही कायम रहेगी, मत भूलना कि तुम्हारी बोलती ऐसे ही बंद होती रहेगी और हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। कश्मीर घाटी के लोगों को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमाने वाले आतंकियों के मददगार पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और हमारे पीएम को बोला जा रहा है कि कर्फ्यू मत हटाना। बीबी, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। ये वही निदा अहमद हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद लिए गए भारत के बदले के जरिए पाक मीडिया को करारी चोट दी थी। 14 फरवरी से लेकर एयर स्ट्राइक नहीं होने तक पाक मीडिया बहुत उल-जुलूल बयान देने में लगा था। तभी तो 26 फरवरी को जब भारत ने पाक में जैश के आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया, तो तौबा तौबा गर्ल के नाम से जाने जाने वाली एंकर निदा अहमद ने पाक के एंकर्स को उन्हीं की भाषा में धो डाला था।
आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे। सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना? तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया कि भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत की अठन्नी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। अब पाक मीडिया को जान लेना चाहिए कि भारत का नेतृत्व अब मोदी सरकार कर रही है। वही मोदी सरकार जो जहां प्यार से बात बने वहां प्यार से बात करती है और जहां वार करना पड़े वहां चूकती नहीं है, बल्कि बड़ी ही बेबाकी से जवाब देती है। अब पाक मीडिया भारतवासियों या फिर कश्मीर वासियों को बरगलाने की कोशिश न करे, क्योंकि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर जो फैसला लिया है उससे पाक क्या, पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शख्स की नींद उड़ी हुई है। उनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, फिर उनकी जान क्यों सूख रही है? पाक की एंकर किरण नाज मोदी सरकार को खबरदार करने वाली आखिर होती कौन है? हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे, कान खोलकर सुन लो पाकिस्तानी मीडिया। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ी हुई है। और संयुक्त राष्ट्र से मिली फटकार के बाद तो इमरान खान की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। भारत के इस ऐतिहासिक फैसले को यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन बताने वाले पाकिस्तान के दावे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कमेंट करने तक से इनकार कर दिया है। और इतने पर भी वहां की बेचारी एंकर मोहतरमा फरमा रही है कि मोदी कर्फ्यू मत हटाना, तो बीबी जरा कान खोलकर सुन लीजिए, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, शायद आपको इल्म नहीं है इस बात का। दुकानों के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं, ये भी आपने नहीं देखा। स्कूलों और कॉलेजों में भी रौनक लौटने लगी है, ये भी आपको नजर नहीं आई। लेकिन नहीं, कुछ भी भले हो जाए, आपको तो सिर्फ वहां कैद खाना नजर आ रहा है। जम्मू में धारा 144 हटाई गई है और कश्मीर में लोगों ने बड़ी ही शांति के साथ नमाज अदा की है। बीबी ये तो देख लेती, लेकिन शांति से नमाज अदा करते कश्मीरियों की तस्वीरें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। कश्मीर की सड़कों पर लोगों की ये चहल पहल पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। कश्मीर की सड़कों पर जिंदगी की तेज होती रफ्तार ने पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ा दी है। बरसों से आतंक की बोली बोलने वाले पाकिस्तान की अब बोलती बंद हो गई है। लेकिन मत भूलो कि तुम ऐसे ही बेचैन रहोगे, मत भूलो कि तुम्हारी ये बौखलाहट ऐसे ही कायम रहेगी, मत भूलना कि तुम्हारी बोलती ऐसे ही बंद होती रहेगी। और हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। क्या हुआ? अफसोस हो रहा है? कश्मीर घाटी के लोगों को बरगलाकर उनके हाथों में बंदूक थमाने वाले आतंकियों के मददगार पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। और हमारे पीएम को बोला जा रहा है कि कर्फ्यू मत हटाना। बीबी, हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। अरे बीबी, भारत का रोना रोने से पहले बेहतर होता कि अपने यहाँ वालों के आंसू तो पोंछ लेती, क्योंकि जिस दिन धारा 370 क्या हटी, जिस दिन से, उस दिन से बेचारे पाकिस्तान के आका सोए तक नहीं है। उनका दिल बैठा हुआ है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया है, क्योंकि उन्हें ख्वाब में भी इल्म नहीं था कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपने एकाधिकार को स्थापित करने के लिए इतिहास के अध्याय को ही बदल डालेगा। और ऐसा करने के लिए बीबी जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा सिर्फ भारत के ही पास है। इसलिए तो कह रहे हैं कि हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में साजिश की सुरंगें बनाने वाला पाकिस्तान इस हद तक बौखला उठा है कि ऊंट पटांग हरकतें करने से भी बाज नहीं आ रहा। सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ कारोबारी रिश्ते तोड़ रहा है। भारतीय उच्चायुक्त को उसने वापस भेज दिया है। अमृतसर से लाहौर ननकाना साहिब जाने वाली बस सेवा पाकिस्तान ने बंद कर दी है। और इससे पहले समझौता एक्सप्रेस रोकने के बाद उसने थार लिंक एक्सप्रेस भी रोक दी थी। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया, आप लोग जो
चाहे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जितने हाथ पैर मारने हैं मार लीजिए, लेकिन हम कर्फ्यू भी हटाएंगे और तिरंगा भी फहराएंगे। पाकिस्तान की इस बौखलाहट से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसकी बौखलाहट का नतीजा यह निकला है कि पाकिस्तान को 3 जोर के तमाचे पड़े हैं और ये तमाचे दुनिया के 3 बड़े मुल्कों ने उसे जड़े हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद पाकिस्तान को अमेरिका, रूस और यहां तक कि उसके मददगार और मुंह बोले अब्बा हुजूर चीन ने भी जोर का झटका दिया है। अमेरिका, रूस और चीन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले से खुद को अलग रखा है। तीनों मुल्कों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है और पाकिस्तान को तनाव ना बढ़ाने की सख्त हिदायत दी है। तो जनाब, जो हिदायत दी जा रही है उस पर अमल कीजिए, और रही बात हमें हिदायत देने की, तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम